अगर आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ सुना जाए तो बल्दियाती इलेक्शन को लेकर वो ये समझते हैं कि 1979 की तरह लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। क्या बज़ाहिर उनका ये बयान समझा जाए या फिर उन्होंने टारगेट अपना मरकूज कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें बड़ा क्लियर होगा। लाहौर में क्लीन स्वीप पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट दे सकती है। उसकी वजूहात है, पीपल्स पार्टी 3 साल से काम कर रही है। यासर, मैंने कल इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाता निकाला। इवन मैंने NA 133 का वो इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट थी वो निकाली। 18 के इलेक्शन और अब के इलेक्शन, कितने नए रजिस्टर्ड वोट हुए हैं और कहाँ कहाँ वोट नए रजिस्टर्ड हुए हैं, और जिन इलाकों में नए वोट रजिस्टर्ड हुए हैं वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी को पहले कितना वोट पड़ा था, अब कितना वोट पड़ा, आने वाले दिनों में कितना वोट पड़ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें देखी। पीपल्स पार्टी ने अपने मुख्तलिफ लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला में, हलकों में, गली मोहल्लों कूचों में, जहाँ उन्हें समझ आती है कि हम कुछ कर सकते हैं, एक तो उन्होंने अपने वोट रजिस्टर्ड कराए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी कराए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी कराए हैं, तहरीक इंसाफ ने भी कराए, लेकिन ये काम चला। अब आसिफ अली जरदारी साहब का ये सियासी नारा है कि लाहौर को फतह कर लेंगे। अभी तो लाहौर इतनी जल्दी फतह नहीं होता। और बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब थे तो हर तरफ काफ लीग जीती थी, याद है आपको जी। तो काफ लीग किसी गली मोहल्ले में उस वक्त उसका यूनिट भी नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन बहुत तब्दील होते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में 75% झुकाव जो होता है ना, वो हुक्मरान जमात की तरफ होता है, चाहे उसकी तंजीम हो या ना हो। PTI की तंजीम है, मुस्लिम लीग नून की तंजीम है, पीपल्स पार्टी की तंजीम है, लेकिन इनमें अगर किसी जगह पे दो तंजीमें ज़्यादा मजबूत है तो मुस्लिम लीग नून और PTI है। तो इनके अंदर मुकाबला होगा। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जो उन्होंने कहा है उस पर आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब का भी सुन रहा था कि जरदारी साहब असल लीडर को छोड़कर खुद लीडर बने, यानी बिलावल को छोड़कर खुद लीडर बने हैं। ऐसी गुफ्तगू पीपल्स पार्टी की तरफ और नून लीग की तरफ से बड़ी सख्त आना शुरू हो गए। या सर, अब ज़िमनी इलेक्शन लाहौर का रिकॉर्ड का हिस्सा, हमने कहा था ये इलेक्शन दूरियां डालेगा। इस इलेक्शन के बाद सियासत किसी और तरफ जाएगी। आपको पता है कि अब क्या होने जा रहा है। ये बल्दियाती इलेक्शन में बहुत चीज़ें तब्दील ज़रूर होंगी, लेकिन मैं आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो फ़िक्रा है वो ठीक नहीं है, वो नहीं कामयाब हो सकते। लाहौर से अभी टाइम लगेगा। एक हर यूनियन काउंसिल की एक और सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, इस एक ज़िमनी इलेक्शन और आसिफ अली जरदारी साहब की धुआंधार तकरीर, धरती से बाहर रहने का ताना, तीर का शिकार शेर करेगा, शेर का शिकार तीर करेगा, शेर का शिकारी आसिफ जरदारी, ये जो नारे हैं ना, इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जनाब, एक लेटर लिखा गया है जिस पर कई MNAs का, पार्टी अहदेदारान के साइन मौजूद हैं। वो लेटर गया है जनाब छोटे मियाँ साहब को भी, बड़े मियाँ साहब को भी, कि जनाब फैसला करें कि पीपल्स पार्टी को हम कंधा नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर भी। कथा कलामी के लिए माजरत, आप ये देखें कि जब दो बयानियों की बात हो रही थी तो उस वक्त भी बेशतर रहनुमाओं ने किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक किया था। उस पर अमल दरामद कितना हुआ था? उस वक्त और बात थी, अब बात और है। जब आग लगती है ना घर को, तो फिर ही सारा कुछ चलता है। भाई, जब दो बयानिए या दूसरी बात हो रही थी, उस वक्त हालात बिल्कुल तब्दील थे। अब तो ये दो बयानिया की तो बात नहीं है। देखो, शहबाज शरीफ जो है वो भी किसी सूरत में, मैं आपको ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ भी नहीं चाहता पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी से तावन करे और या पीपल्स पार्टी उनसे तावन करे। अब मियाँ नवाज शरीफ भी नहीं चाहते। मैं आपको ये बिल्कुल संजीदा बात कह रहा हूं। और मजे वाली बात है, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती। नून लीग को तो, क़यादत को तो खत लिख दिया गया, उसमें कह दिया गया कि किसी सूरत में भी हमें ये लिखा गया, अब हमें फैसला करना चाहिए कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ हर रिश्ता, हर तल्लक तोड़ना है। अब हमें कोई और चीज़ नहीं करनी, पार्लियामेंट के अंदर भी हमें उनकी मदद नहीं लेनी। बल्कि एक मैं रहनुमा का नाम बता ही देता हूँ, साबिक वज़ीर इत्तलात ने तो यहाँ तक कहा कि और कितनी दफ़ा डसे जाना हमने। उन्होंने कहा जी फिर दोबारा हमारे साथ हाथ होना है, तो उस हाथ होने में जब वो डसते हैं हमें,
और हम खुद डसने के लिए, अपने आप को डसवाने के लिए आगे चले जाते हैं, तो पीछे हमारे लोग हमें धक्का दे के आगे भेजते हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस्ताद मोहतरम ने, समझ गया आपको? जी जी जी। ठीक। तो अब ये तो बड़ा हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन देखा जाएगा जब होंगे, बाकी मामला देखा जाएगा जब होंगे। अभी तो सबको अपना घर बचाने की फ़िक्र पड़ी है ना, ज़हन में रखिएगा। अभी सिंध बचाने की भी फ़िक्र है कुछ लोगों को कि बल्दियात में वहाँ क्या होता है। अभी ये जो KPK के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग बिला मुकाबला होना शुरू हो गए हैं, ये भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। अब जरा अभी थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो एक पार्लियामेंट के अंदर, एक था ना कि पार्लियामेंट के अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक ही महाज पे रहेंगे, वो मामला ख़त्म हो रहा है। मैं राना साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में जोड़ तोड़ करे दिखाई दे आपको, तो वो PTI के बंदे तोड़ने की कोशिश करेगी या PMLN के? दोनों के पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून, दोनों के अफराद को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, तोड़ चुकी है। ये ज़रा खुशाब का इलेक्शन हो लेने दें जुमेरात को। मेरा कल इलेक्शन, कल है खुशाब का इलेक्शन, जुमेरात को कल सर इसका इलेक्शन हो, कल शाम को जब बैठेंगे ना, तो उसके बाद देखिएगा फिर एक धुआंधार तकरीर होनी है पीपल्स पार्टी की, और उस धुआंधार तकरीर के बाद जरा आप देखिएगा ना, उसमें आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लाहौर के अंदर मार्जिन अपना बढ़ा लेती है वोटों का, तो वो मजमूई तौर पर एक तासुर ये देना शुरू कर देगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में बरसरे इक्तदार आएगी। तो क्या आपको ये लगता है कि वो तासुर अपना कायम कर चुकी है? जरदारी साहब ने तकरीर में क्या कहा है? जरदारी साहब का मौक़िफ़ एक अलग से, तासुर को कायम करना वो एक अलग बात। यही तो तासुर दिया उन्होंने, और क्या किया है? मुझे बताएं कि वो बड़ी अच्छी बात है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 2 सालों में पीपल्स, 3 सालों में पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि वो इक्तदार में आ जाए? आप तो ऐसा तो मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं दिया, ऐसा तहरीक इंसाफ ने भी नहीं दिया। तो फिर यही होता है ना, जब आप वोट ले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आप ये बावर कराना शुरू कर देते हैं कि हम जिस तरीके से भी वोट लेके गए हैं, कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हैं। आप जो समझ सकता है वो समझ गया कि कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हैं, अगली बारी हमारी है। तो ये तासर जो है, जब ये तासर आना शुरू हो जाता है, तो मेरे भाई फिर बहुत से लोग जो है ना, जो खड़े होते हैं लाइनों में, जिन्होंने सिर्फ इक्तदार की कश्ती में बैठना होता है, तो फिर वो रुख करना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले अगले 1 से 2 माह में ज़रा आप मुहाज़रा ही देखिएगा। अब हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं होगी। चले मैं आपको ये भी कह दूँ, हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं होगी, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, क्या पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत के किसी जगह राब्ते नहीं हुए? वो तो फिर मजबूरी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी राब्ते हुए हैं ना। और क्या मुस्लिम लीग नून जो है, उसके लीडर जो है, वो अगले 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद जाकर किसी से मुलाकात करने नहीं जा रहे? क्या मुस्लिम लीग नून के एक लीडर को पैगाम नहीं आया कि आप इस वक्त फलां सफ़ीर से मुलाकात करें, और जिस मुल्क की वो सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगी? वो मुलाकात किसके कहने पे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन करने जा रहा है, उसमें तासर क्या दिया जाएगा, उस मुलाकात के बाद किसको क्या पैगाम भेजा जाएगा? यानी वो क्या देखें, बिल्कुल। क्या मुझे बताएं, अयाज सादिक साहब बाहर गए हुए हैं, किस लिए गए हुए हैं? अयाज सादिक साहब किन से मिलने गए हैं? और क्या पंजाब के अंदर एक तासर देने के लिए, एक सिर्फ तासर की रोल कुछ नहीं, कि पंजाब में हम इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि पीपल्स पार्टी को जवाब दिया जाए कि आपके बगैर भी हम सब कुछ हैं, और दीगर कुछ चीज़ें, कुछ इतलात किसी तक पहुंचाने के लिए, अंदर की बात कि क्या होने जा रहा है जनाब, क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये करने गए हुए हैं। तो ये आप पूछना चाहते थे, चलें अगले 2 दिन में आप देखिएगा ना किसकी किस मुल्क के सफ़ीर से और किस जगह मुलाकात होती है, फिर उसके बाद कौन किस जगह किससे मिलता है। चलें उसको पीपल्स पार्टी के जो लोग लाहौर आए थे, बड़े अहम लोग, उसके बाद इस्लामाबाद भी गए हैं, वो किस लिए गए हैं? जाना तो कराची चाहिए था, कराची की बजाय कुछ लोग कराची चले गए, कुछ इस्लामाबाद चले गए। तो यार सर, दरवाजे खुले हैं, हर शख्स उससे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब कौन किस तरह कितनी जल्दी दाखिल होता है और दाखिल होकर किसको वहाँ पर क्या मिलता है, ये देखना है।